आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, बहुत ही अद्भुत कहानी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर छोटी सी लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, जो 6:33 पर हुआ। हमारा देश प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता यानी कोलकाता के एक बंगाली रूढ़िवादी हिंदू परिवार में हुआ था, जिसमें उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त ब्रिटिश शासन के कलकत्ता में हाई कोर्ट के कार्यरत थे और इसकी माताजी भुवनेश्वरी देवी गृहिणी थी। ठीक है। और तीसरा नंबर है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म के समय कलकत्ता ब्रिटिश शासित भारत की राजधानी हुआ करता था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, जिन्हें वेद उपाधि, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों का ज्ञान अर्जित करने के काफ़ी रुचि रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी ईश्वर दत्त यानी विद्यासागर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके प्रेसिडेंसी कॉलेज से एक्सटेट की परीक्षा पास की। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पश्चिमी दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया था और वर्ष 1884 में उन्होंने अपनी BA से बैचलर की डिग्री पूरी की। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार की गरीब के कारण अपनी माँ और 9 भाई बहनों को पर्याप्त भोजन कराने के लिए 2 दिनों तक भूखे रहते थे। उस समय स्वामी विवेकानंद जी BA से बैचलर की डिग्री होने के बाद नौकरी पाने के लिए संघर्ष करते थे, जिसकी वजह से उनका भगवान से विश्वास डगमगा चुका था और वो लगभग नास्तिक हो चुके थे। स्वामी विवेकानंद जी की बहन जोगेबला ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी अपने माँ को सदा पूजनीय मानते थे और जीवन भर उनकी पूजा करते थे। स्वामी विवेकानंद जी युवा अवस्था तक आते आते अत्याधुनिक की ओर बढ़ते चले गए। उसका साधु संतों से भी लगाव बेहद गहरा हो चुका था। स्वामी विवेकानंद जी ने ईश्वर को पाने के लिए लालसा के कारण ब्राह्मण समाज की ओर अपना रुख किया, जहां वो हमेशा लोगों के उनके भगवान और धर्म पर विचारों को पूछते थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता था। स्वामी विवेकानंद जी ने नवंबर 1881 में पहली बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई, जिसमें अत्याधुनिक से जुड़े अपने प्रश्नों उत्तर पाकर उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से ही जानवर और पक्षियों से बहुत प्यार करता था, जिसके कारण उन्होंने गाय और बकरी, मोर आदि पालन करते थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस कभी भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते थे और प्रत्येक बात पर अपने गुरु की परीक्षा लेकर अंततः अपना उत्तर प्राप्त किया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी कई महिलाओं को देखने में बहुत आकर्षित लगते थे, जिसके कारण वो सभी गलत नियत के साथ उसने मित्रता करने की इच्छुक रहती थी, पर वो अपने पूरे जीवन में कभी इसके लिए तैयार नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने 16 अगस्त 1886 को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उसने मठ को पहले बारानगर और फिर वर्ष 1899 में बेलूरू में स्थानांतरित किया, जो आज भी पूरे विश्व में बेलूरू मठ नाम से प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष 1888 ईस्वी में मात्र 25 वर्ष की आयु में गोरुहा वस्त्र धारण करके पैदल ही भारत भ्रमण करने लगा।
अलग अलग तरह के लोग के साथ मुलाकात की और उसके बारे में जाना। स्वामी विवेकानंद जी को यह नाम खत्री के महाराज अजीत सिंह ने दिया था। स्वामी विवेकानंद जी जुलाई 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिकागो गए, जिसमें कुछ कारणों से पहले बोलने पर अवसर नहीं दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद प्रोफेसर जॉन हेनरी ने की सहायता से उन्हें बोलने की मौका मिल ही गया। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन के दौरान अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों से की, जिसके सुनते ही वहां उपस्थित करीब 7,000 लोगों ने उनके लिए खड़े होकर जोरों से तालियां बजाई। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में अपने भाषण के बाद पूरे विश्व भर में काफी भाषण दिए और बहुत लोगों ने इससे मुलाकात की। स्वामी विवेकानंद जी 1897 में भारत रामकृष्ण मिशन की स्थापना और सामाजिक मुद्दों पर भाषण देकर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की काफी प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भविष्यवाणी से कहा था कि वे 40 वर्ष तक की आयु प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह बात सच साबित हो गई। अब जब 4 जुलाई 1902 की उनकी मृत्यु हो गई 39 वर्ष की आयु में, तीसरी बार दिल दौरा से बेलूर मठ में हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा ही जरूरतमंदों की सेवा करने में इतना तल्लीन रखते थे कि उन्होंने कभी भी अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया करते थे, जिसके कारण वो मात्र 39 वर्ष की आयु में 31 बीमारियों से ग्रसित हो गए थे। आज भी स्वामी विवेकानंद जी की लिखी हुई किताबें जैसे कि कर्मयोग 1896, राजयोग 1896, वेदांत 1896, कोलंबो से अलमोबो तक के भाषण 1800, ये बुक सबके नाम है जो बहुत दिलचस्पी से पढ़ते हैं लोग। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर छोटे से लाइक अवश्य करें। थैंक यू।